जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ दो जनरल के पीसीबी पड़े हुए हैं और ये दोनों जनरल के पीसीबी ख़राब होकर वापस आए हैं। इस वाले पीसीबी में शंट रेजिस्टेंस ख़राब हुई है और शंट रेजिस्टेंस के साथ कुछ और भी ख़राब हुआ होगा और इस वाले पीसीबी में आईपीएम ख़राब हुआ है। ये दोनों पीसीबी क्यों ख़राब हुए हैं? ये दोनों ही पीसीबी लापरवाही की वजह से ख़राब हुए हैं। लापरवाही क्या हुई है वो आज हम डिटेल से बताएंगे और साथ में इसको रिपेयर भी करेंगे। दोनों में से एक रिपेयर करेंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये पहला बोर्ड है। ये हमारे पास से रिपेयर होकर गया था पहले और हमने इसमें आईपीएम डाला था। आईपीएम तो इसका ख़राब नहीं हुआ है शायद, लेकिन इसको फिटिंग करते वक्त दो लापरवाही बरती गई है। एक तो इसमें हीट सिंक नहीं लगाई है और ये आईपीएम बच गया कि इसके ऊपर ये छोटी सी हीट सिंक लगी हुई है, इसलिए बिना हीट सिंक के इसको लोड पर चला दिया। और दूसरा, यहाँ आप देख सकते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो यहाँ पर कोई तार जैसी चीज़ या कोई नट बोल्ट कुछ गिरा है। कोई चीज़ गिरने से ये यहाँ से शॉर्ट हुआ है, उसके बाद ये आईजीबीटी शॉर्ट हुआ होगा और फिर आईजीबीटी शॉर्ट होने से ये शंट रेजिस्टेंस जल जाती हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है। तो फ़िलहाल तो हम इसे ऑन करके देखेंगे कि इसका माइक्रो कंट्रोलर वर्किंग में है या नहीं है। अगर माइक्रो कंट्रोलर इसका ठीक है तब हम इसे रिपेयर करेंगे। अगर ठीक नहीं है माइक्रो कंट्रोलर तो फिर हम इसे रिपेयर नहीं करेंगे, दूसरा बोर्ड रिपेयर करेंगे। दूसरे बोर्ड को भी दिखा देते हैं। तो ये साथियों दूसरा बोर्ड है। ये दोनों बोर्ड एक साथ हमारे पास से रिपेयर होकर गए थे। इस बोर्ड में पहले एसएमपीएस की प्रॉब्लम थी। ये बोर्ड पूरी तरह से डेड था एसएमपीएस ऑन ना होने की वजह से। तो एसएमपीएस में इसमें कई चीज़ें ख़राब थी। इसकी वीडियो हमने नहीं बनाई थी, सभी की वीडियो नहीं बना पाते हैं हम। और यहाँ से रिपेयर होकर जाने के बाद उन्होंने इस बोर्ड को बिना हीट सिंक के चलाया। बिना हीट सिंक के चलने की वजह से ये आईपीएम गर्म होकर शॉर्ट हो गया। अगर आईपीएम की हाई साइड यानी कि 320 वोल्टेज इस तरफ लो साइड से अलग ही रहती हैं, शॉर्ट नहीं होती, तब तो ठीक है, आईपीएम डालने से काम चल जाएगा। लेकिन अगर होती हैं तो ऐसी कंडीशन में कई बारी इसमें भी माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो जाता है। तो ये पहले हमें देखना होगा इस आईपीएम को निकाल कर कि माइक्रो कंट्रोलर इसमें बचा है या नहीं बचा है। तो पहले हम वो दूसरा वाला बोर्ड रिपेयर करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा काम है। तो पहले हम ये वाला बोर्ड रिपेयर करके देखेंगे साथियों, क्योंकि अगर ये रिपेयर होता है, अगर माइक्रो कंट्रोलर ठीक होता है तब तो हम इसे पूरा रिपेयर कर देंगे। माइक्रो कंट्रोलर ठीक नहीं होता तो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है और बिना हीट सिंक के इसको भी चलाया गया है। आईपीएम बच गया क्योंकि इसके ऊपर ये छोटी सी हीट सिंक लगी हुई है। मेरे कहने का मतलब ये ना समझें कि जिन्होंने इसको फिट किया उनकी मैं कोई गलती निकाल रहा हूँ, लेकिन लापरवाही ज़रूर है और आप इस तरह की लापरवाही से बचें। तो यहाँ कुछ गिरने से ये बोर्ड ख़राब हुआ है, ये आईजीबीटी शॉर्ट हुआ होगा, उसी वजह से ये शंट रेजिस्टेंस भी जल गई हैं। तो सबसे पहले तो हम इस बोर्ड को ऑन ही करके देखेंगे कि ये ऑन होता है कि नहीं होता। उसके लिए हमें आईजीबीटी को बाहर निकालना होगा। तो आईजीबीटी हम बाहर निकाल देते हैं। आईजीबीटी को बाहर निकालने से पहले एक बारी हम इसे चेक भी कर लेते हैं क्या ये आईजीबीटी शॉर्ट है। तो बोर्ड को हम उल्टा रख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 पिनें आईजीबीटी की हैं। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड पर लगा दिया है। इसको हम डायोड मोड पर कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं डायोड आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट गर्म होकर पूरा ऊपर आ गया है, ये वाला प्रिंट, और ये वाला प्रिंट भी गर्म हुआ है। हाई वोल्टेज तो इधर गई है। तो सबसे पहले हम इस आईजीबीटी को चेक करेंगे ये शॉर्ट है या नहीं है। और ये वाला जो प्रिंट जला है ये जला है शंट रेजिस्टेंस उड़ने की वजह से। शंट रेजिस्टेंस उड़ने से, ख़राब होने से, जल जाने से यहाँ पर हाई वोल्टेज आ जाती है 320 वोल्ट इन दोनों के अक्रॉस। तो उस कंडीशन में हाई वोल्टेज यहाँ से जाकर कंपेरेटर आईसी में चली जाएगी जो दूसरी तरफ लगी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं मीटर डायोड मोड पर लगा हुआ है और इसमें 0 रीडिंग आ रही है। तो कलेक्टर और बेस आपस में शॉर्ट हो गए हैं। और इसमें देखेंगे तो ये भी यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट है। तो इसका मतलब ये तीनों ही आपस में शॉर्ट हो गए हैं, इसीलिए शंट रेजिस्टेंस जली है और हाई वोल्टेज यहाँ से गई है। तो हाई वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हाई करंट यहाँ से फ्लो हुआ है। अब उस हाई करंट ने क्या क्या इसमें ठीक छोड़ा है, क्या नहीं छोड़ा है, ये तो हमें इसको ऑन करने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले IGBT को निकालेंगे हम। IGBT को साथियों बाहर निकालने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू को हमें खोलना होगा। आयरन की मदद से साथियों बाहर निकाल लेंगे IGBT को। तो साथियों आप देख सकते हैं ये IGBT इसमें से निकला है। हम एक बारी फिर से इसे चेक कर लेते हैं या IGBT ही शॉर्ट है या कुछ और शॉर्ट है। तो आप देख सकते हैं 0 रीडिंग हमें यहाँ पर मिल रही है। तो हमें यहाँ पर 0 रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए, हमें यहाँ पर डायोड की रीडिंग मिलनी चाहिए कलेक्टर और अमीटर के बीच में। और यहाँ पर हमें ओपन मिलना चाहिए IGBT। तो IGBT को इसी तरह से चेक करना है। ये तीनों आपस में शॉर्ट हो गए, कनेक्टेड हो गए, तो ये ख़राब है। और इसका नंबर आप देख पा रहे हैं। अब हम इस बोर्ड को साथियों ऑन करके देखेंगे। ऑन करने के लिए हमें यहाँ से ये कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हम फ़िलहाल अभी एक वायर कनेक्ट कर देंगे। साथियों शंट रेजिस्टेंस और कंपैरेटर सर्किट इसका हम तब ओके करेंगे जब ये बोर्ड ओके होने लायक होगा। ऐसा नहीं है कि हम पहले इसमें शंट रेजिस्टेंस लगा दें, आगे माइक्रो कंट्रोलर ख़राब निकले। तो पहले हम इसको यहाँ एक जंपर लगाएंगे। और आप कभी भी जो है IPM को चलाएं, चेक करें, अगर आप PCB रिपेयर कर रहे हैं तब भी, और ख़ासकर अगर आप लोड पर उसको चलाने वाले हैं तो भी आप उसको हमेशा कंप्रेसर उसमें हीट सिंक लगा कर चलाएं, चाहे आप थोड़ी देर के लिए चला रहे हैं या ज़्यादा देर के लिए चला रहे हैं। अगर रोटर डिटेक्शन काम नहीं करती है तो एम्पियर बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, 40 एम्पियर एक साथ चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में बहुत तेज़ी से IPM गर्म होता है। तो उसको उसकी हीट को सिंक करने के लिए हीट सिंक ज़रूरी होती है। अगर उसकी हीट सिंक नहीं हो पाएगी, दूर नहीं हो पाएगी IPM से, तो IPM ख़राब हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो एक चीज़ का साथियों हमेशा ध्यान रखें कि जब आप कंप्रेसर लगाकर अगर बोर्ड चेक करते हैं तो उस पर हीट सिंक लगी होनी चाहिए। छोटी लगाने से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर गैस के लोड पर आप इसे चलाते हैं तो पूरी हीट सिंक इसकी लगी होनी चाहिए। तो फ़िलहाल अभी हमने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दी है। हम इसमें दे देते हैं मेन और देखते हैं क्या होता है। साथियों हम कुछ काम करते हैं XYZ, अगर कोई भी काम करते हैं तो वह काम आना जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको सेफली कैसे किया जाए। तो ये आप देख लें, हीट सिंक वाली बात आप हमेशा याद रखना। तो आपने देखा कि इसमें रिले ऑन होने की आवाज़ आई है। ठीक है, रिले ऑन होने की आवाज़ आ रही है। और हम मल्टीमीटर लेंगे, इसको वोल्टेज पर लगा लेंगे, DC पर। सबसे पहले हम क्रिस्टल के वोल्टेज चेक करेंगे। क्रिस्टल के वोल्टेज चेक करने के लिए आपको बीच में एक प्रॉब रखनी है ब्लैक, और यहाँ पर वोल्टेज मेजर करनी है। तो आप देख सकते हैं 2.428 यहाँ पर वोल्टेज हमें मिल रही है। और हम दूसरी साइड देखेंगे अगर, तो यहाँ पर हमें 2.2 वोल्टेज मिल रही है और वहाँ पर 2.4 मिल रही है। तो ये क्रिस्टल अभी हमारा काम कर रहा है। तो माइक्रो कंट्रोलर अभी हमारा ठीक है, इसका ख़राब नहीं हुआ है। इसकी कुछ 1-2 पिन ख़राब हो गई हो तो कह नहीं सकते, पूरा ख़राब तो नहीं है। तो हम साथियों इसके कंपैरेटर की भी वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर साथियों हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे कंपैरेटर के। तो सबसे पहले हम इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे, 15 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ये वाला कंपैरेटर साथियों ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं होता, नेगेटिव वोल्टेज के साथ कनेक्ट होता है। तो इसकी 4 नंबर पिन पर नेगेटिव वोल्टेज दिए जाते हैं।
तो आप देख सकते हैं -9 वोल्ट यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। तो हम चेक करते हैं आउटपुट में 1 नंबर पिन पर, तो आप देख सकते हैं -9 वोल्ट ये अभी दे रही है। और हम इसकी इनपुट पिन पर चेक करते हैं पॉजिटिव पर, तो आप देख सकते हैं हमें 9 वोल्ट यहाँ भी मिल रहे हैं। और हम इसकी नेगेटिव पिन पर चेक करते हैं तो 9 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। इक्वल ही वोल्टेज इसकी इस चारों पिनों पर मिल रहे हैं, तो ये तो कंफर्म है कि ये आईसी ख़राब हो गई। तो साथियों सबसे पहले तो ये आईसी हमारी ख़राब हो चुकी है। पहले साथियों हम इसको ठीक कर देते हैं। पहले साथियों हम इस वाले सर्किट को ठीक करते हैं, आईसी इसमें नई डाल देते हैं। आसानी से काम करने के लिए इस कैपेसिटर को पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इस कैपेसिटर को निकाल दिया है। और अभी हम इसको थोड़ा साफ़ करके देखते हैं क्या कंडीशन है। तो साथियों आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके प्रिंट यहाँ से जल चुके हैं। ये वाला प्रिंट यहाँ से जल गया है और ये वाला प्रिंट यहाँ से जल गया है। तो सबसे पहले तो हम आईसी को बाहर निकाल कर ये रेजिस्टेंस चेक करेंगे और शंट रेजिस्टेंस भी हमें निकालनी होगी। देखते हैं यहाँ वाली जगह कैसे निकलती है। ये आप देख सकते हैं शंट रेजिस्टेंस बहुत बुरी तरह से जल गई है। तो हम इन शंट रेजिस्टेंस को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। इसको भी हम थोड़ा साफ़ करेंगे। टोटल हमें यहाँ पर 8 शंट रेजिस्टेंस लगानी है। शंट रेजिस्टेंस लगाने के साथ साथ शंट रेजिस्टेंस शोल्डर करने की जगह प्रिंट वो भी जल चुकी है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 1 2 3 4 5 यहाँ तक लगा लेते हैं। फिर 4 यहाँ लगा देते हैं। 4 शंट रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ठीक से लगेंगी नहीं। तो हमें ये 4 शंट रेजिस्टेंस इस तरफ लगा देनी चाहिए। तो इस तरह से हम लगा देते हैं 4 यहाँ 4 यहाँ। आप देख सकते हैं साथियों करंट को सेंस इस तरफ से कर रखा है यहाँ से। तो इस तरफ से लगनी शुरू होनी चाहिए वैसे शंट रेजिस्टेंस, लेकिन हमारी ये जगह जल चुकी है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से हमारी शंट रेजिस्टेंस शुरू होगी। तो हो सकता है हमें इसका लोड इंक्रीज़ करना पड़े थोड़ा सा। इसकी कंपेरेटर वाली जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव करना पड़े या ना भी करना पड़े। तो फ़िलहाल अभी हम शंट रेजिस्टेंस इसमें लगा देते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये शंट रेजिस्टेंस लगा दी है। अब हम इसकी ये आईसी चेंज करते हैं। तो साथियों हम इसकी ये आईसी निकाल लेते हैं। अब साथियों हम इसकी रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये और ये दोनों रेजिस्टेंस 100 किलो ओम की है। तो यहाँ पर हम 100 किलो ओम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 किलो ओम हमें मिल रही है रेजिस्टेंस, ठीक। और यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस 100 किलो ओम की है, ये भी ठीक है। और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 10 किलो ओम की है, ये ठीक नहीं है, ख़राब है 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस। और ये 10 किलो ओम की भी रेजिस्टेंस ख़राब है। तो यहाँ पर हमें 2 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगानी होगी। रेजिस्टेंस भी ख़राब हुई है और साथ ही इसके प्रिंट भी जले हैं। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो आईसी निकाली है वो यहाँ पर 2903 नहीं है, ये BA4560R आईसी है। तो ये आईसी हम नई लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये BA4560 आईसी है, इसे हम यहाँ पर लगा देंगे। तो साथियों आप देख सकते हैं हमने इसमें 4560 आईसी चेंज कर दी है और 2 10K की रेजिस्टेंस लगा दी है। एसएमडी को हटाकर एसएमडी लगाने की जगह यहाँ पर जल चुकी है, तो इसलिए हमने ये डीप वाली रेजिस्टेंस लगा दी है। इस पीसीबी में साथियों अभी जितनी ख़राबी सामने दिख रही थी वो अभी ठीक हो गई है। इसका इंडोर उन्होंने नहीं भेजा है, तो जैसे ही वो इसका इंडोर भेजेंगे तो हम इसको चालू करके चेक करेंगे कंप्रेसर चलाकर। अगर ये ठीक हो गया
इतने में ही तो ठीक है। अगर इसमें कुछ और काम करना पड़ा तो हम फिर से इसकी वीडियो बनाएंगे। तो साथियों, आपने देखा कि थोड़ी सी जल्दबाजी और थोड़ी सी लापरवाही करने की वजह से कितने बड़े नुकसान हो जाते हैं। अभी इस पीसीबी को तो हमने ठीक कर दिया है जितना फॉल्ट इसमें सामने नज़र आया, और अभी जब इसका इंडोर आ जाएगा तब हम इसे चलाकर देखेंगे। अगर कुछ और ख़राबी इसमें निकली तो हम उसकी वीडियो दोबारा बनाएंगे। अगर इतना ही हुआ तो फिर इतनी वीडियो रहेगी। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।